जागरूक का हाल भैया पूर्वांचल की। आज बात हुई पूर्वांचल में बनारस में कि भैया एकदम मछली मुर्गा मीट खाब जौन बा उ दुर्भर हो गवा बा, मतलब हो ना गवा लेकिन हो जाई। तो आज पूर्वांचल की बात में हम बात करते हैं उस नए फैसले के बारे में जो बनारस के लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है। तो भैया अगर आप जौनपुर बलिया गाजीपुर भदोही इन सब इलाकों के रहने वाले हैं तो मतलब आप कह रहे होंगे कि ठीक है भैया हमको जो है अपने घर से निकलना है, थोड़ी दूर जाना है, मुर्गा मछली मीट जो भी ले आना है ले आएंगे, पकाएंगे खाएंगे। लेकिन जो लोग बनारस में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, उनके लिए हो गया भैया पंगा। अब क्या है कि उनको जाना पड़ेगा बहुत दूर। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्या है मामला और कैसे लोग परेशान हैं, क्या मुसलमान क्या हिंदू, जब बात खाने की आई तो सब एक हो गए हैं, सब एक तरीके से परेशान हैं। तो बीते दिनों क्या हुआ कि बनारस का जो नगर निगम है वो उसमें एक मामला जो पास था उसको आगे बढ़ा दिया गया। प्रस्ताव पहले आया था वो पास हुआ और अब उसको बढ़ा दिया गया है कि एक नया नियम है कि जो नगर निगम का ये जो प्रशासन है, जो उसका प्रशासनिक एरिया है, उससे बाहर सभी मांस की दुकानें चली जाएंगी। इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि काशी जो है, बनारस जिसको आप कहते हैं, वो एक सांस्कृतिक नगरी है और उस सांस्कृतिक नगरी में मेयर साहब का कहना है कि कोई मीट मछली की दुकान देखने नहीं आता। लोग आते हैं काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने, बनारस की सुंदरता देखने। अब कौन क्या देखने आता है इसका तो बड़ा सवाल चल रहा है, लेकिन लोग क्या खाएंगे इस पर अब सवाल उठने लगा है। पहले जरा सुन लीजिए कि मेयर साहब का क्या कहना है। काशी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। कहाँ व्यापारियों के साथ भी बैठक की जाएगी? नहीं, जब हम बना लेंगे वो ऑलरेडी कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इलीगल दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी अधिकृत नहीं है, सब अवैध रूप से चल रही हैं। उनको हम एकदम लीगल करेंगे, उनके जितना अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनको दुकान देंगे, हम उनको बिजली देंगे, उनको जितनी गंदगी कहीं ना रहे इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। शहर के 5 भागों में, शहर को 5 भागों में बांट के हम लोग मीट मछली और मुर्गा की दुकानें हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। काशी में संख्या की बात की जाए तो दुकानदारों की संख्या ज्यादा है, तो क्या जितनी भी रहेंगी उतना हम दुकानें उनको देंगे। कितनी दुकानें हैं अभी? आपको आप कह रहे हैं अवैध रूप से है, तो लाइसेंस भी लिया हुआ नगर निगम? नहीं, किसी से कोई भी एक भी दुकान का कोई लाइसेंस नहीं है। तो जितनी दुकानें चल रही सब अवैध है? सब अवैध है। कितनी दुकानें आप बना करके देने की योजना बना? जितनी अभी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जितनी दुकानें होगी उसको हम लोग उसके अनुसार देंगे। कहाँ कहाँ ये दे रहे हैं दुकानें? ये रामनगर में हम दे रहे हैं, सुजाबाद डुमरी में दे रहे हैं, शिवपुर में दे रहे हैं, चितईपुर में दे रहे हैं और एक कोई और जगह चिन्हित हुआ है अवलेशपुर में, वहाँ हम दे रहे हैं। शहर में कोई भी दुकान नहीं होगी, ऐसे में जो लोग मांसाहार हैं उनको उतनी दूर जाना पड़ेगा। देखिए शहर की बात नहीं है, कोई बात, देखिए बात शहर की नहीं है। काशी एक धार्मिक शहर है, एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, मीट मछली दुकान देखने नहीं आते हैं। खुलेआम में मीट मछली की जो दुकानें बिकती हैं उसके लिए हम लोग शहर के बाहर उनके एक अच्छी व्यवस्था हम दे रहे हैं। हमको उनको हटा नहीं रहे, विस्थापित नहीं करें, उनको एक जगह हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मैं तो दुकानें दे दूंगा, बाहर लोग जाएंगे, लेकिन अब मामला फंस गया है, लोग बहुत परेशान है। लोग कह रहे हैं भैया अब ये बताओ कि मैं रहता हूँ यहाँ बंगाली मोहल्ले में, बंगाली टोले में, अब मुझे जाना पड़ेगा 17 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर। तो आदमी ऑफिस से आएगा, पहले 12-13 किलोमीटर दूर जाएगा, अपने लिए मछली या मांस लेकर आएगा, फिर वो पकाएगा खाएगा। क्या ये संभव है? ये सवाल वहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं, जरा उनकी बातें भी सुनिए। वो उसको हमेशा नॉनवेज चाहता है। अब मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं कि जो हिंदू है वो नहीं खाता है। हम लोग 90% लोग हम लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारा दैनिक जीवन में ये भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। और धर्म के माध्यम से तो पंचकार पूजा या तंत्र साधना में तो हमारे धर्म में तो मीट मछली का उपयोग है। ये हटा के शिवाला कर दिया गया है, ठीक है। वो एक बिल्डिंग बना, उसी के अंदर है, गंदगी उसी के अंदर हो रहा है। और खाने वाले तो लिया के गंदगी करेंगे नहीं, खाने वाले तो कटवा के लिया के घर में बना के खा लेते हैं। नॉनवेज खाने में न सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग, सभी लोग खाते हैं जिसकी इच्छा है। कुछ हम जहाँ पर खड़े हैं बंगी समाज के लोग खाते हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान में ये बिना मीट मांस और मछली के भोग लगाने के बाद ही उनका पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह का स्टंट करके अगर रोक लगाना है तो काला बाजारी लगाए रोक नगर निगम,
तमाम पार्किंग की व्यवस्थाएं हुई हैं, रोड जाम की व्यवस्था पे वो लगाई। ये एक स्टंट करके सिर्फ जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जो मीट मांस की दुकानें जो बंद करके ये आस्था का नाम ले रहे हैं, ये आस्था का नाम नहीं है, ये राजनीति का रास्ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि खाने पर बैन कर दिया गया है या बनाने पर रोक है, सिर्फ दुकानें बाहर जा रही हैं। आप चाहें तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हैं, रेस्टोरेंट पर कोई बैन नहीं है, रेस्टोरेंट पर मांस पकेगा, मिलेगा। कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। लोगों का कहना कि पहले भी 3 किलोमीटर के एरिया को रोक दिया गया था, उसके बाद एक जगह दी गई थी जहां पर ये सब कुछ होता था। दुकानदार भी यही कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि आप रोज नए नियम बनाते हैं। आपने कहा कि आप पर्दा डाल दीजिए, हमने पर्दा डाल लिया, अब आप कह रहे हैं कि दुकान बंद कर दीजिए। अब उनका कहना है कि ये प्रशासन इसलिए कर रहा है कि वो ताकि बाद में वसूली कर सके। ये आरोप दुकानदार लगा रहे हैं। फैसला तो हमेशा बदलता रहता है। अभी आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगाया आदमी, हर चीज़ को करता गया, उसके बाद भी अब हटा दो, तो सरकार है जो करेगी किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो उपभोक्ता है किस तरह इससे परेशान हैं? हम लोगों को परेशानी बहुत है। हम लोगों को यहाँ से बगल में मोहल्ला है, बगल में आके लेते हैं, कौन जाएगा पड़ाव, कौन जाएगा जो मामला जो 200 रुपये का माल हमको मिलेगा वो हमें 400 का पड़ेगा। टाइम भी बर्बाद होगा और समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। जगह लोग परेशान भी करेंगे, चेकिंग भी होगी। उसके बाद कहाँ से माल लिया रहे हो, कहाँ, तो वो गो तस्करी में आदमी जाएगा, गो तस्करी से आ रहा है। कौन कौन किसको जवाब देगा? फंसाएंगे और क्या करना है। कुल मिलाकर ये है कि अब बनारस में जो लोग रहते हैं और जो मांसाहार करते हैं, यानी कि जो मीट, मछली, मुर्गा, तमाम किस्म के जो मांस के शौकीन हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा तो मुश्किल हो गया है। वैसे एक तर्क वाले और हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया प्रोटीन डिफिशियंसी चल रही है, रील पे सभी सब बातें हो रही है और आप जो है प्रोटीन के मुख्य सोर्स को ही बनारस से बाहर कर दे रहे हैं। कहने वाले गजब गजब के तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भांग की दुकानें बंद करवाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद करवाइए। लेकिन इस बंदाबंदी में दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इतना दूर आएगा कौन, और वो कह रहे हैं कि इतना दूर जाएगा कौन। और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ लोग जो है दर्शन करने आते हैं, उनको मछली खाना है, मुर्गा खाना है, मीट खाना है, जो भी खाना है जाइए दूर से लेके आइए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि होम डिलीवरी की व्यवस्था करा दी जाए उस दुकान से, तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या प्रशासन करता है, क्या निर्णय लेता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर एकदम भारी बवाल कटा हुआ है। ये स्टोरी भेजी थी बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। एक यूपी तक। नमस्कार।